dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the another video of the chapter Accounting Ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 69 तक करवा दिया था, जिसके अंदर मैं आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करवा रही थी। ट्रेड रिसीवेबल किससे रिलेटेड होते हैं? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो इसका फार्मूला था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मींस ओपनिंग डेटर्स एंड ओपनिंग बीआर। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा? क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 70 कराने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एट एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। कैश रेवेन्यू जो है 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू है, तो क्रेडिट रेवेन्यू नहीं पता, हम उसको 100 एज्यूम कर लेंगे। लिखिए जरा बेटा क्वेश्चन नंबर 70। इसमें लिखा हुआ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो लेट अस अज्यूम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100। जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्रेडिट रेवेन्यू से कितने परसेंट है? 20% है। 20% ऑफ 100 कितना आ जाएगा? 20। तो अब आप करें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप क्या करेंगे बेटा? कैश की जगह पर आप फिल कर दीजिए 20 और क्रेडिट की जगह पे आप कर दीजिए 100, तो 120 आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। अब हमें क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट बनाइए इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 120 देन हमें क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए। क्वेश्चन में वो फार्मूले में चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100। अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 1 हो तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी होगी? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 अपॉन 120। और अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी हो, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 4,80,000, देन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 अपॉन 120 इंटू 4,80,000। 4,80,000 ये आ जाएगी बेटा 4 लाख, जो कि हमें फार्मूले के लिए चाहिए थी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें 60,000 दिया हुआ है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000, कि जो हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 30,000 ज्यादा है। तो लिखिए जरा, शाबाश जल्दी से। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है दैट इज 60,000, क्लोजिंग जो है उससे 30,000 ज्यादा है। तो आप लिखिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस ओपनिंग टीआर प्लस कितना ज्यादा है? 30,000 ज्यादा है। तो आप देखिए हमें कितने दे रखे हैं? 60,000 जो हमारा ओपनिंग दे रखा है और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड ओवर क्लोजिंग जो है इससे ज्यादा है, तो हमारा 90,000 आ जाएगा। अब आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला लगाइए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब ओपनिंग कितने हैं आपके? 60,000 है और क्लोजिंग कितने आपके? 90,000 है अपॉन 2। 1,50,000 अपॉन 2 इट विल बी 75,000। 75,000 के ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गए, जो कि हमें फार्मूले के लिए चाहिए। तो अब आप करिए जरा, फार्मूला लगाइए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर क्यों निकाली जाती है? ये कैलकुलेट करने के लिए निकाली जाती है कि हमारा कितनी जल्दी से जो ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट हो रहा है। तो आप लिखिए टी आर रेशियो
इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आप देखिए आपके पास कितना है, नेट क्रेडिट है बेटा 4 लाख, अभी आपने निकाला था, अपॉन 75,000, जीरोस कट कर दीजिए। $5.33 टाइम हमारा आंसर आ गया। इसके अलावा हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा गया है, तो हम लिखोगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है ऐसा पीरियड जो हमें ये बताता है कि हमें कितने दिन में अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा वसूल हो जाएगा। तो अगर कुछ नहीं बताया गया तो आप डेज इन ए ईयर लोगे 365 अपॉन ITR, 365 अपॉन 5.33 टाइम्स 365 अपॉन 5.33 ये इंटू 100 कर दीजिए। तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 68.48 डेज कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते, तो आपको आंसर लेना पड़ेगा और 69 डेज। इसका मतलब 69 डेज में आप अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट कर लेंगे। तो एक्टिविटी रेशियो जो है उनको मैंने बताया था आपको, और कौन सी रेशियो कहा जाता है, टर्नओवर रेशियो कहा जाता है, या एक और लिख लीजिए एफिशिएंसी रेशियो। जब आपको आ जाए एफिशिएंसी रेशियो निकालनी है या एक्टिविटी रेशियो, तो टर्नओवर वो हमारी ये वाली रेशियो होगी 4। एक तो हमारी आएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो हम कर रहे हैं, आगे हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो करेंगे और उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो करेंगे। अब बेटा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कैश रेवेन्यू दे रखा है, टोटल रेवेन्यू में से हम कैश रेवेन्यू माइनस कर दें तो हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, और सेल रिटर्न दिया हुआ, सेल रिटर्न माइनस कर दे तो नेट रेवेन्यू आ जाएगा। ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो ओपनिंग टीआर बन जाता है, और क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर हमारे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होता है। तो किस तरह से इसको करना आप करिए जरा शुरू। क्वेश्चन नंबर 71, आप लिखो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल रिटर्न। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सेल रिटर्न दे रखी है, तो आप लिखोगे नेट क्रेडिट, RFO में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न। अब टोटल आपको कितना दे रखा है, दैट इज गिवन 10 लाख। 10 लाख में से आपने क्या माइनस करना है, कैश रेवेन्यू माइनस करना है, दैट इज 1,50,000, और सेल रिटर्न भी आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। अल्टीमेटली हम क्या दें, 10 लाख में से हमने 1,60,000 माइनस करना है। 10 लाख में से हम 1,60,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8,40,000। 8,40,000 की हमारी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई, नेट क्रेडिट आ गई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं। ओपनिंग टीआर कैसे निकलेगा, ओपनिंग हमारे को क्या दे रखा है, डेटर दे रखा है या, और ओपनिंग बीआर दे रखा है, इन दोनों को प्लस कर दो। ओपनिंग डेटर हमारे पास 50,000 है और ओपनिंग बीआर हमारे जो है 10,000 है, तो ऐड करके बेटा 60,000 आ गया। अब हम चलते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की तरफ। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर दिया हुआ है, आप इसको प्लस कर दीजिए। ओपनिंग कितना बेटा, ओपनिंग हमारा क्लोजिंग हमारा 60,000 के डेटर है और 20,000 के आपके बीआर है, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 80,000। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को कैसे निकालेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग अभी आपने निकाला है 60,000 और क्लोजिंग आपने 80,000 अभी निकाला था, तो 60,000 प्लस 80,000 अपॉन 2
1,40,000 अपॉन 2, इट विल बी 70,000। 70,000 हमारा आ जाएगा। अब आप फार्मूला लगाएंगे। आप क्या करोगे, अब आपको पूछा है टी आर रेशियो, तो आप निकालिए जरा। टी आर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप बेटा फुल फॉर्म ही लिख के आना, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में सिखा दिया वैसे, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ATR। तो आपका भी आया था कितना, 8,40,000 आया था, अपॉन करोगे आप 70,000 आया। ये आ गया 12 टाइम्स। आप आंसर चेक कर सकते हो, 12 टाइम्स आ जाएगा। और उसके अलावा हमें क्या पूछा गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का आपको फार्मूला आता है, लिखिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेज इन ए ईयर अपॉन TR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो आपका आया डेज कितने, 365/12। ठीक है, 365/12 करके देखिए जरा, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 30.42 डेज, और लिख लीजिए, और 31 डेज इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। पहले हमेशा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करा करो, फिर उसका सोल्यूशन करा करो। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है 72 में, डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर मैंने बताया था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर को ही कहते हैं। क्रेडिट सेल दे रखी है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दी है, इसका कोई लिंक ही नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड है और सेल रिटर्न है, ओपनिंग डेटर दे रखे हैं हमें। तो अब हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग डेटर निकालने हैं। आपको डेटा टर्नओवर का फार्मूला आता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो हमें अब कैसे निकालना है इसको, ये चीज आप समझिएगा। हमें इसके अंदर एक तरह से डेटर अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो मैं डेटर अकाउंट बना के सिखा देती हूँ कि हमारा जो है क्लोजिंग डेटर कैसे आएंगे। ठीक है, अब कोई और सोर्स तो है नहीं, तो डेटर अकाउंट बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बनाइए डेटर्स अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 72। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसे क्रेडिट सेल है, ठीक है, आपको डेटर अकाउंट बना के ही आएगा ये। सबसे पहले डेटर अकाउंट बना के आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे, फॉर्मेट इसका है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। डेटर हमारी है क्या, एसेट है ना, तो आप एसेट का अकाउंट कैसे बनाते हो, डेबिट साइड क्या आती है, इंक्रीज आती है, और क्रेडिट साइड क्या आती है, डिक्रीज आती है। अब लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, डेटर्स हमारी क्या है, एसेट है, तो एसेट का रूल क्या है, डेबिट इंक्रीज होता है और क्रेडिट क्या होती है, डिक्रीज होता है। तो अब आप देखिए ओपनिंग डेटर दे रखे हैं, तो लिखिए टू बैलेंस ब्रोड डाउन। हमें ओपनिंग डेटर कितने दे रखे हैं, दैट इज ₹4,70,000। ठीक है, उसके बाद हमें कैश रिसीव हुआ डेटर से। जब कैश रिसीव होगा, कैश टू डेटर होगा, तो डेटर में टू डेटर तो आ नहीं सकता, बाय कैश अकाउंट आएगा। जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो कितना है, डेटर डिक्रीज हो जाएंगे ना जब कैश मिलेगा, वैसे भी 20,40,000। उसके अलावा अगर डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम डेटर को, तो डेटर क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स, तो बाय डिस्काउंट अलाउड आएगा अकाउंट दैट इज ऑफ ₹40,000। उसके बाद सेल रिटर्न हुई है, तो सेल रिटर्न से भी डेटर डिक्रीज होते हैं, क्योंकि आप एंट्री करते हैं सेल रिटर्न टू डेटर्स। सेल रिटर्न यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड, दैट इज ऑफ ₹60,000। उसके बाद आप इसका टोटल जब करोगे तो आप देखोगे आपका बैलेंस जो है क्या निकलता है, ये क्रेडिट सेल भी की है, सॉरी, क्रेडिट सेल करने से हमारे डेटर इंक्रीज होंगे, वो मेरा पॉइंट रह गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ जाएंगे, दैट विल बी 22, सॉरी डेटर बढ़ जाएंगे, सॉरी, तो इधर आएगा टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट हमारे जो सेल हुई है उससे डेटर बढ़ गए हैं, दैट विल बी 22 लाख। अब आप क्या करोगे, आप टोटल करोगे और क्लोजिंग डेटर की बैलेंस निकालोगे। हमें क्लोजिंग डेटर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल चाहिए होते हैं, जिसमें एवरेज में हमें क्लोजिंग भी चाहिए, ओपनिंग तो दी है, और तो हम अब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसकी ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। हमारा कैसे आएगा इसका टोटल? पहले करो 26,70,000 आ गया। आप क्या करो, इसका टोटल करो, इसका आता है 21,40,000, 21,40,000। तो आप क्या करोगे? 26,70,000 में से माइनस करके देखो तो आपका आएगा 5,30,000। आप एक बार आंसर चेक कर सकते हैं। यस बेटा ठीक है, 5,30,000 ये आपका आ गया क्लोजिंग डेटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टीआर रेशियो का। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को टोटल करके अपॉन 2 करेंगे। लिखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग आपका 4,70,000 है, क्लोजिंग आपने अभी निकाला ही है 5,30,000 अपॉन 2। 10 लाख अपॉन 2 5 लाख आ जाएगा। 10 लाख अपॉन 2 इट विल बी ₹5 लाख। अब आप क्या करोगे? अब आप टीआर रेशियो भी पूछी हुई है तो आप वो निकालोगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्रेडिट सेल 22 लाख चाहिए और 5 लाख हमने वैसे ट्रेड रिसीवेबल एवरेज निकाला। अब बेटा हम नेट क्रेडिट सेल्स निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्रेडिट सेल तो दे रखी है, नेट क्रेडिट सेल नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे? लिखिए नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस से रिटर्न। क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब आपको जो क्रेडिट सेल्स दी हुई है दैट इज ऑफ ₹22 लाख। 22 लाख में से आप से रिटर्न क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। से रिटर्न कितनी है बेटा? 60,000। तो आप माइनस करके क्या लिखेंगे? 21,40,000। अब आप क्या करोगे? अब आप फार्मूला लगाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर लिखे तो आप डेटर टर्नओवर लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं इसको। अब जैसे क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर थे, तो हमने ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर लिया। टीआर में दोनों आते हैं, डेटर और बीआर, पर है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। अब आप लिखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब आपके पास नेट क्रेडिट कितना आया? 21,40,000 आया। अपॉन आप करेंगे 5 लाख, जो हमने अभी आंसर निकाला है। तो जीरोस कट हो जाएंगे। 214 अपॉन 50 ये आ जाएगा बेटा आपका 4.28 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें डेट कलेक्शन पीरियड तो नहीं पूछा, अगर पूछा तो वो भी निकालते। अब क्वेश्चन नंबर आप 73 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ओपनिंग डिटरमिन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। हमें क्रेडिट रेवेन्यू पता है और टीआर रेशियो दी हुई है। तो सबसे पहले आप फार्मूला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 73 लिखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू। ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टीआर लिख दो इसको, TR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको ये दे रखा है 12 टाइम्स 12 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट है हमारा दैट इज 4,32,000। तो हमारा क्या निकल आएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये इधर आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 4,32,000 अपॉन 12। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा आपका। इसको कट कर दीजिए।
36,000 आ गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का वैसे फार्मूला क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग कितना है दैट इज गिवन, दैट इज बेटा 40,000, सॉरी ओपनिंग इज नॉट गिवन, आपको ये 36,000 दिया, अभी हमने जो निकाला है ओपनिंग नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्लोजिंग पता है दैट इज ₹40,000 अपॉन 2। तो अब आप इधर ले आइए इसको, 36,000 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 40,000। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72,000 आ गया, 72,000 माइनस 40,000, ये जो 40,000 है प्लस में था तो इधर आ जाएगा माइनस में। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे निकल के आएंगे 32,000। अब आंसर एक बार चेक कर सकते हो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 32,000। यस बेटा आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 5,64,000। If trade receivable turnover ratio is 6 times, calculate trade receivable in the beginning and at the end of the year. Trade receivable at the end is 10,000 more than that in the beginning. तो अब आप क्या लिखिए, पहले आप फार्मूला लिखिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। ये मैंने फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वाला मैं यूज कर लेती हूँ 74 क्वेश्चन के लिए। तो पहले आप लिखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 74 है। अब आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दी हुई है दैट इज 6 टाइम्स और नेट क्रेडिट भी दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन में क्रेडिट रेवेन्यू है, नेट से रिटर्न नहीं है तो वही नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखे जाएंगे 5,64,000। कई बार से रिटर्न नहीं भी होती, जरूरी तो नहीं कि कस्टमर वापस करेगा ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे निकल आएंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 5,64,000 अपॉन 6। ये आ जाएगा 94,000। अब हमें उन्होंने कहा है कि एंड वाली जो है बिगिनिंग से 10,000 मोर है, लिखो लेट अस assume ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू रुपीज एक्स जो है ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 10,000, एक्स से 10,000 ज्यादा है। तो आप फार्मूला लगाइए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे जो ओपनिंग जो ट्रेड रिसीवेबल उसको हमने एक्स मान लिया, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है उसको हमने एक्स प्लस 10,000 लिख दिया। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब आप एवरेज निकाल चुके हो 94,000 इज इक्वल टू ठीक है इज इक्वल टू ओपनिंग की जगह आप एक्स लिखिए, क्लोजिंग की जगह एक्स प्लस 10,000 लिख दीजिए अपॉन 2। तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा प्लस 10,000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1,88,000 आ गया, माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2x, 1,78,000 इज इक्वल टू 2x। अब आगे चलते हैं, हम x की वैल्यू निकालते हैं, 1,78,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, ये आ गया 89,000 x की वैल्यू, यानी कि हमारा जो ओपनिंग TR है उसकी वैल्यू 89,000 आ गई। अब हमारी जो क्लोजिंग TR है वो उससे कितनी ज्यादा है 10,000 ज्यादा है। तो लिखिए क्लोजिंग TR इज इक्वल टू ओपनिंग TR प्लस 10,000। ओपनिंग से 10,000 ज्यादा है, ओपनिंग 89,000 है और 10,000 ज्यादा, यानी कि ये आ जाएगी 99,000। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75। इसको समझेंगे पहले बेटा।
A company made credit revenue from operation 8,76,000 during the year ended 31st March 2020 if trade receivable turnover ratio is 18.25 times. सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो। तो आपको पता है कि टीआर रेशियो पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला जो क्लोजिंग टीआर है वो भी निकालना है। क्लोजिंग टीआर 3 टाइम्स है ओपनिंग टीआर के। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हमने आईटीआर में भी कर रखे हैं, तो आपको ये आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए आप फार्मूला लिखिए टीआर इज इक्वल टू, मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नेट क्रेडिट आरएफ जो हमें दे रखा है दैट इज 8,76,000 और टीआर दी हुई है हमें 18.25 टाइम्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अब हम क्या करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इधर ले आएंगे, ये इधर ले आएंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 8,76,000 अपॉन 18.25। अब ये मैं 0.25 हटाकर ऊपर लिख रही हूं, तो अब आपको मैं आंसर बताती हूँ कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आया। आप इसको करो कट, ये कट हो जाएगा। 5 के टेबल पे और कट कर दीजिए, ठीक है। अब ये और कटेगा। एक बार मैं 73 का टेबल पे देखती हूँ, ये 12 पे सीधा कट जाता है, ये आ जाएगा बेटा ₹48,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है जितना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल उसके 3 टाइम्स है। तो अब लेट अस एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू एक्स। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है, उसका 3 टाइम्स है, 3x है। तो अब आप एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला लगाओ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग कितना आपका x है और क्लोजिंग है 3x है अपॉन 2। एवरेज मैंने अभी निकाला है 48,000, तो 48,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 4x। तो अब आप 96,000 आ गया अपॉन 4 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी, लिखिए x इज इक्वल टू 24,000। आप चेक कर सकते हैं 24,000। उस x को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर x किसका अज्यूम किया था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 24,000। फिर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैसे लेंगे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 24,000 इंटू 3, ये आ जाएगा 72,000। आप आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, जीपी जो है सेल का 25% है। पहले इतना समझ लीजिए, अगर सेल का 25% है, सेल ना दी हो तो हम सेल को क्या मान लेंगे, 20%, 100 ले लेंगे, तो 100 का जो है हमारा जीपी 25% हो जाएगा। तो लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 76। दोबारा समझा रही हूँ, क्या दिया हुआ है हमें, कॉस्ट दे रखी है, जबकि जीपी जो है रेवेन्यू के ऊपर दिया है 25%। तो हमें क्या चाहिए, लेट अस एज्यूम करना पड़ेगा। लिखिए लेट अस एज्यूम RFO इज इक्वल टू 100। अब हमारा जो जीपी है वो 100 का कितने परसेंट है, 25% है, तो 25 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ RFO का फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूले के बिना आपको बता रही हूँ। कॉस्ट ऑफ RFO होती है RFO माइनस जीपी, 100 माइनस 25, 75। अब हमें क्वेश्चन में कॉस्ट दी हुई है, तो लिखिए इफ कॉस्ट इज 75 देन
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100, रेवेन्यू 100 दिया हुआ है। इफ कॉस्ट इज 1 देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100/75। और अगर कितनी हो, थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन आएगी आपकी, दैट इज गिवन 9 लाख, 9 लाख की कॉस्ट दी हुई है, तो आपकी कितनी आ जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100/75 इंटू 9 लाख। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा 12 लाख, 12 लाख की हमारी क्या आ गई, सेल्स आ गई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स भी कहते हैं। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन को, कैश रेवेन्यू 20% ऑफ क्रेडिट है, लेट अस अज्यूम, अब क्योंकि क्रेडिट पता नहीं, लेट अस अज्यूम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100। जो कैश रेवेन्यू है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कितनी है, वो 20% ऑफ क्रेडिट है, 20% ऑफ क्रेडिट है, तो ये 20 हो जाएगी। तो आरएफओ क्या होगी, आरएफओ इज इक्वल टू क्रेडिट आरएफओ, मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये होती है। अब आप देखिए आपकी क्रेडिट कितनी है, वो मैंने 100 मानी है, और 20 जो आपकी कैश है तो 120 हो जाएगी। अब ये 120 भी पता चल गया और 12 लाख भी हमें सेल्स पता है, तो अब स्टेटमेंट लगाएंगे, लिखिए इफ, राइट डाउन इफ RFO is 120, if RFO revenue from operation is 120, then किसको माना था मैंने माना था 100 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्रेडिट RFO इज इक्वल टू 100। और अगर RFO हमारी 1 हो तो क्रेडिट RFO कितनी होगी, 100/120। और अगर हमारी 12 लाख हो तो ये 10 लाख आ जाएगी हमारी, 100/120। ये हमें चाहिए फार्मूले में, लाख चाहिए हमें, मतलब सॉरी फार्मूले में चाहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें क्वेश्चन में और क्या आ गया, TR रेशो दी हुई है, अब TR का फार्मूला लगा दीजिए। TR रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन TR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट तो है नहीं हमें, मतलब क्या रहेगा, क्रेडिट तो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर नेट नहीं है, मीन से रिटर्न है नहीं, तो हमने नहीं लेनी, अपॉन ATR एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब TR हमें दे रखी है, दैट इज 5 टाइम्स इज इक्वल टू 10 लाख, अपॉन ATR कितनी हमारी नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब निकाल लेंगे। ATR एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 10 लाख अपॉन 5, ये आ जाएगी बेटा 2 लाख, 2 लाख आ गई हमारी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हमें पूछा क्या है, वैसे क्लोजिंग TR जो है 3 टाइम्स देन इन द बिगिनिंग है, लिखो लेट अस अज्यूम ओपनिंग TR इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो क्लोजिंग TR क्या है, क्लोजिंग TR ओपनिंग से 3 टाइम्स है, 3x है, तो एवरेज TR कितनी आ जाएगी, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, तो एवरेज अभी निकाल लिया आपने, 2 लाख इज इक्वल टू 4x अपॉन 2, तो ये आ जाएगी 2 लाख अपॉन 2, ये 4 नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए x आपने किसको माना था, ओपनिंग TR को, तो आप अब लिखेंगे, लिख लीजिए x इज इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख क्या आया है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आया, आप देखिए, ठीक है, लिखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ₹1 लाख, और क्लोजिंग उससे 3 टाइम्स है, लिखिए क्लोजिंग TR इज इक्वल टू ओपनिंग TR इंटू 3, यानी कि 3 लाख। आप आंसर चेक कर सकते हैं बेटा, 3 लाख ही आएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा, यही आ रहा है हमारा 3 लाख। तो
बेटा आज मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर क्वेश्चन नंबर 76 तक करवा दिए हैं, जिसके अंदर मैंने अभी क्या करवाया है, टीआर रेशो किस तरह से निकाली जाती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.